फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 3 संधि, जो कि आपकी हिंदी व्याकरण से है। संधि, चलिए आइए जानते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है जिसकी गति निश्चित रहती है। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाए तो उसकी सुंदरता तथा गंभीरता नष्ट हो जाती है और समझने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में समा जाती है और नई ध्वनि जन्म ले लेती है, जैसे विद्या और आलय। इन दो शब्दों को अलग अलग बोला जा सकता है, लेकिन इससे गति में रुकावट आ जाएगी, इसलिए जोड़कर विद्यालय बोला जाता है। यही संधि है। दो निकटतम वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय संधि युक्त शब्द है, इसमें आए दो शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहा जाएगा, जैसे विद्या प्लस आलय। संधि युक्त शब्दों में मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके स्वतंत्र शब्दों की स्थिति को जानना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद, आइए जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के जब पहले शब्द को दूसरे शब्द से मिलाया जाता है अर्थात संधि की जाती है तो इससे स्वरों, व्यंजनों और विसर्गों में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ शब्द का अर्थ है बड़ा। संधि करते समय जब हर्ष या दीर्घ ए ई उ के सामने हर्ष या दीर्घ ए ई उ आए तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, मत अनुसार मतानुसार, देह प्लस अंत देहांत। नंबर 2 में इसमें दिया हुआ है ई प्लस ई यानी कि बड़ी ई, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस ई अतीव। नंबर 3 पे इसमें दिया हुआ है उ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ, जैसे गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, भानु प्लस उदय भानुदय। नंबर 2 है आपकी गुण संधि। गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों में स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। जब ए या आ के बाद हस या दीर्घ ई उ या ऋषि स्वर आए तो दोनों स्वर मिलकर क्रमशः ए ओ और अर में बदल जाते हैं। अर्थात ए या आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो ए उ आए तो ओ और ऋषि आए तो अर हो जाता है, जैसे अ ई ए प्लस ई बराबर ए, यानी कि सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, भारत प्लस इंदु भारतेंदु। ए प्लस ई बराबर ए, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, दीन प्लस ईश दिनेश। आ प्लस ई बराबर ए, रमा प्लस ईश रमेश, लंका प्लस ईश लंकेश। यही कुछ उदाहरण हैं आपके गुण संधि के। उसके बाद आती है वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर 2 कहे गए हैं, ऐ और औ। ए आ के बाद ए ऐ स्वर आने पर दोनों के मेल से ऐ होगा और ओ औ आए तो औ होगा, जैसे ए प्लस ए बराबर ऐ, मम प्लस एव ममैव, ए प्लस ऐ बराबर ऐ, मत प्लस एक के मत एक के। नंबर 4 यण संधि, जब हस या दीर्घ ई उ या ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके मेल से क्रमशः उसके स्थान पर
ये वे और रे हो जाता है। जैसे ई प्लस अ बराबर य, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि, अति प्लस अल्प अत्यल्प। नंबर 5 पे आपकी आती है अयादी संधि। अयादी संधि में जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ए प्लस ए बराबर ऐ, ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन। इसके बाद आपकी आती है व्यंजन संधि। एक व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन या स्वर से होने पर जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सत प्लस जन बराबर सज्जन, सट प्लस आनंद सड़ानन। व्यंजन संधि का मुख्य नियम इस प्रकार है। किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा लय व में से किसी वर्ण में से हो तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। च का ज, अच प्लस अंत अजंत। कुछ इसके अन्य उदाहरण ये हैं। वात प्लस ईश वागीश, तत् प्लस अनुसार तदनुसार, वाक प्लस दान बराबर वागदान, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन। इस प्रकार ये आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग होती है जो आपकी छोटी छोटी डॉट्स होती हैं उसके साथ। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस गुण निर्गुण। विसर्ग संधि के कुछ मुख्य भेद इस प्रकार है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निह प्लस चल निश्चल। नंबर 2, विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो य में बदल जाता है। जैसे धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। नंबर 3, विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो प में बदल जाता है। जैसे निह प्लस कपट यानी कि निष्कपट। नंबर 4, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे धु प्लस गुण दुर्गुण, निह प्लस मल निर्मल। तो यही था आपका आज का पाठ संधि। धन्यवाद।